हेलो गाइस, वेलकम टू प्लस माइनस। मैं दीपक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। तो आज हमारी लास्ट क्लास होगी ऊप्स की, और इसके बाद हम जैसे कि हमने डिस्कस किया था ग्रुप पे भी और कमेंट्स में भी कि हम क्या स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, तो वो हमारा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कह लीजिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज उससे ये लगा लो कि कम से कम 13 से 10 से 15 क्वेश्चन आराम से पेपर में बनते हैं। जैसे कि हर बार कोई भी पेपर उठा के देख लो, रेस्पेक्टिव टू 100 क्वेश्चंस एंड रेस्पेक्टिव टू 50 क्वेश्चंस, उस हिसाब से देखोगे तो इतने क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, क्योंकि आपने हमारे को इतना सपोर्ट किया और आप ऐसे ही करते रहें आगे भी। तो स्टार्ट करते हैं अब आगे। आज हम जो बचा हुआ टॉपिक था फाइल हैंडलिंग का, उसको हम लेके आगे अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या बचा हुआ था, एक कुछ फाइल्स मोड होते हैं ऊप्स में, जनरल फाइल्स मोड होते हैं फाइल हैंडलिंग में, जैसे कि इन, आउट, ट्रंकेट, आपने एक नाम सुना होगा, ठीक है, ट्रंक, नो रिप्लेस, बाइनरी, ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो ये हमारा क्या क्या काम करता है उस चीज़ के बारे में मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें से पूछ सकता है कि इन क्या काम करेगा, तो आपसे 4 ऑप्शन दे देगा अलग अलग, वो आपसे पूछ लेगा कि कौन सा इसमें से राइट है। तो जो सबसे पहले जो ये मैं बोल सकता हूँ कि जनरल फाइल्स मोड है, इसको फाइल्स मोड बोल देते हैं, जनरल फाइल्स मोड, ठीक है, जनरल फाइल्स मोड। अब सबसे पहले इसमें मैं बात करता हूं इन की, ठीक है। इसको लिखते कैसे हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है। इसका क्या काम होता है, IUS और ऑपरेटर बीच में और इन। तो इनसे आप क्या स्पेसिफाई करते हो, ये जो इनका काम होता है ना, जो इनका काम होता है वो होता है रीडिंग के लिए। तो इसको हम बोल सकते हैं दिस स्पेसिफाइज दैट द फाइल इज कैपेबल ऑफ रीडिंग इट कंटेंट्स, ठीक है। क्या हो गया इसका, ये क्या स्पेसिफाई करता है, दिस स्पेसिफाइज दैट द फाइल इज कैपेबल ऑफ रीडिंग इट्स कंटेंट्स, दिस स्पेसिफाइज दैट द फाइल इज कैपेबल ऑफ, किसके लिए कैपेबल है वो, क्या कैपेबल है, रीडिंग इट कंटेंट्स, कैपेबल ऑफ रीडिंग इट कंटेंट्स, ठीक है, रीडिंग इट कंटेंट्स। तो हमारा एक बात एक हो गई। अब जैसे कि ios.in है, अब ऐसे ही आउट है। आउट किस लिए यूज होता है, चलो इन तो हमने मान लिया कि भैया रीडिंग के लिए यूज होता है। आउट हमारा किस लिए यूज होता है, आउट जो चीज होती है ना, बेसिकली वो ये देखता है कि फाइल राइटिंग मोड में ओपन है या किस में। दिस स्पेसिफाइज दैट द फाइल इज ओपन इन द राइटिंग मोड, ठीक है। अगर फाइल, मतलब कि अगर मैं बोलूं कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो वो क्रिएट करेगा न्यू फाइल। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो वो किस में ओपन होएगी, ट्रंक मोड में, ठीक है। ट्रंक मींस कि जो कंटेंट उसमें पहले से है उसको वो डिलीट कर देगा, ट्रंकेटेड कर देगा, ठीक है। तो is.output है, वो क्या स्पेसिफाई करेगा कि दिस स्पेसिफाइज दैट द फाइल इज ओपन इन राइटिंग मोड, दिस स्पेसिफाइज दैट द फाइल इज ओपन इन राइटिंग मोड, ठीक है। क्या स्पेसिफाई करेगा कि फाइल जो है वो राइटिंग मोड में ओपन है। दिस specifies that file is opened in writing mode, ठीक है। राइटिंग मोड में फाइल ओपन है, ठीक है। और राइटिंग मोड में मतलब कि वो रीडिंग के लिए था, हमारा जो इन था वो हमारा रीडिंग के लिए था, तो आउट हमारा किस लिए होगा, राइटिंग के लिए, ठीक है। और इससे इसका हम क्या इसको हम मान सकते हैं कि दैट इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल। इफ अगर कोई फाइल बनी ही नहीं है,
तो उसके लिए क्या करेगा, उस केस में वो फाइल को पहले क्रिएट करेगा, ठीक है। इट मीन्स दैट इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल इफ इट इज नॉट एग्जिस्टेड। इट मीन्स दैट it will create a new file if it is not existed। अगर फाइल पहले से बनी ही नहीं है तो किस चीज का कहां पे राइट करेगा ना, तो उसके लिए वो पहले नई फाइल बनाएगा। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टेड है तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा, वो जो फाइल है वो ट्रंक मोड में ओपन होगी। इफ द फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड देन इट विल ओपन इन ट्रंक मोड, ठीक है। और ट्रंक मोड क्या होता है, मींस दैट एग्जिस्टेड कंटेंट इज ट्रंकेटेड। जो भी उसमें कंटेंट होगा उसका जो कंटेंट होगा वो ट्रंकेटेड हो जाएगा, यानी कि डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इफ द file is already existed then it will open in, किस चीज में ओपन होगी वो, मैंने अभी क्या बताया था कि वो ट्रंक मोड में। अब ट्रंक मोड को कैसे लिखते हैं, ट्रंक मोड को ऐसे ही लिख देंगे iOS और ट्रंक। अब इसका मतलब क्या है iOS ट्रंक मोड का, ठीक है, वो मैंने अभी पीछे भी बताया था कि क्या होता है कि जो भी कंटेंट उसमें ऑलरेडी कंटेंट है, एग्जिस्टेड कंटेंट है, उसको वो ट्रंकेटेड कर देगा, यानी कि डिलीट कर देगा। मींस दैट एग्जिस्टेड कंटेंट इज ट्रंकेटेड, ठीक है। मींस दैट एग्जिस्टेड कंटेंट इज ट्रंकेटेड, ठीक है। तो ये हमारे दो हो गए इन आउट। अब ट्रंक का मैंने आपको बता दिया, ट्रंक होता क्या है उसका भी हम एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी आज की, यही कुछ आधा घंटे की क्लास होगी मैक्सिमम। तो लास्ट क्लास है आज ऊप्स की, तो थर्ड है iOS ट्रंक। तो ट्रंक क्या करेगा, ये ट्रंक मोड होता क्या है, ये अगर इस मोड में है तो ये जो है ना, जो भी कंटेंट है आपका फाइल का उसको डिलीट करेगा। दिस विल डिलीट द कंटेंट इन योर फाइल या ऑफ योर फाइल, दिस विल डिलीट द कंटेंट ऑफ योर फाइल, ठीक है। दिस will delete the content of, जो भी आपकी फाइल है अगर आपने इस मोड में खोल दिया ट्रंक मोड में, तो वो जितना भी उस फाइल के अंदर कंटेंट है वो सब डिलीट कर देगा, ठीक है। ये ट्रंक मोड जो होता है वो ये होता है, ठीक है। अब हमारा चौथा पॉइंट आ गया, हमने इन की बात कर ली, हमने आउट की बात कर ली, हमने ट्रंक की बात कर ली। अब अपेंड app जो iOS.app है, ये क्या काम करेगा। app का मतलब क्या होता है, अपेंड। अब अपेंड का मतलब तो आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है, ठीक है। जो भी अगर आप कुछ नया बना रहे हो, जो प्रीवियस अगर कोई फाइल बनी हुई है, अगर आपने इस मोड में खोला है, app मोड में खोला है, तो वो क्या करेगा, जो प्रीवियस जो फाइल थी ना उसके साथ आपका कंटेंट को अपेंड कर देगा, यानी कि कंबाइन कर देगा। तो इस मोड में क्या होगा, दिस विल अपेंड द कंटेंट विद प्रीवियस फाइल और एक्सटेंडेड और एग्जिस्टेड फाइल। दिस विल अपेंड, क्या करेगा, दिस विल अपेंड करेगा। क्या अपेंड करेगा, मतलब कंबाइन कर देगा। अपेंड द कंटेंट विद द प्रीवियस फाइल, दिस विल append the content with previous file or existed file, हमारे
पांचवा जो पॉइंट है इसमें सॉरी, वो होता है नो रिप्लेस। अब नो रिप्लेस क्या काम करेगा? नो रिप्लेस आपका क्या काम करेगा? ये क्या करेगा कि ना भैया, अगर आपने इसमें खोला, ठीक है, अगर आपने इसमें खोला और वो एक एरर दे देगा अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, ठीक है, तो दिस विल गिव एरर इफ फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, अगर फाइल ऑलरेडी है आपकी और आपने इस मोड में खोला, तो वो आपका क्या करेगा? एरर दे देगा, स्क्रीन पे शो कर देगा। और अगर आपकी फाइल बनी ही नहीं है तो वो क्या करेगा? एक न्यू फाइल बना देगा सेम टाइम पे, ठीक है। तो ये हमारा नो रिप्लेस का काम हो गया। दिस विल क्या करेगा? ये एरर दे देगा। दिस विल गिव एरर इफ फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड। दिस विल गिव एरर इफ फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड, ठीक है। अगर फाइल पहले से ही बनी हुई है तो वो एरर दे देगा। अब अगर फाइल बनी नहीं है तो क्या करेगा? सेम टाइम पे एक फाइल बना देगा। इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू फाइल एट द सेम टाइम, ठीक है। और इसको हम ये लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड टू क्रिएट, इट इज यूज्ड टू क्रिएट एक नई फाइल बना देगा तभी की तभी एट द सेम टाइम। अगर फाइल पहले से ही एग्जिस्ट करती है तो भैया वो एरर दे देगा, अगर नहीं करती है तो भैया सीधा सा बात है, अपनी नई फाइल बना देगा, ठीक है। अब एक लास्ट जो इसमें बच गया, बाइनरी। अब बाइनरी से तो आपको वैसे ही समझ में आ जाना चाहिए कि बाइनरी क्या काम करेगा। बाइनरी आपको, आपका जो भी फाइल है ये क्या करेगा? जो फाइल ओपन है ना, जो भी आप अगर इस मोड में ओपन करोगे फाइल को, तो ये आपको बाइनरी मोड में ओपन करके दिखा देगा फाइल 0101 की फॉर्म में। दिस कॉजेज द फाइल टू बी ओपन इन द बाइनरी मोड, ठीक है। दिस कॉजेज द फाइल किसमें ओपन होने के लिए? टू बी ओपन इन किसमें? बाइनरी मोड में ओपन होने के लिए, ठीक है। बाइनरी, इन दी बाइनरी मोड, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फाइल मोड्स हैं, इनको आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना कि किसका क्या काम है। वैसे तो बहुत आसान है, अपेंड कर देता है, इन रीडिंग के लिए काम आता है, आउट राइटिंग के लिए काम आता है, और ट्रंक है वो जो ट्रंकेटेड करने के, जैसे कि जो भी कंटेंट है पहले उसको डिलीट करने के लिए काम आता है, और ऐप जो एपीपी है वो अपेंड करने के लिए काम आता है, जो प्रीवियस फाइल के साथ अपेंड हो जाएगी। और नो रिप्लेस में अगर पहले से ही फाइल एग्जिस्ट करती हैं तो वो भैया उसको एरर दे देगा, अगर नहीं करती है तो नई फाइल बना के आपको सामने कर देगा। और बाइनरी का तो आपको पता ही है कि वो बाइनरी मोड में फाइल को ओपन कर देगा। बहुत आसान चीजें हैं, पर ये आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है क्वेश्चन इनमें से कि भैया ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन रहा था तो इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। और अब एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, छोटे छोटे एग्जाम्पल इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम पे, एंड देन फिर हम एक क्लास स्ट्रक्चर बना के और हम उसको जो भी हमने इसमें पढ़ा है वो हम सारा एग्जाम्पल में देख लेंगे। तो अभी हमने कुछ जनरल फाइल्स मोड पढ़े थे। अब हम एफ स्ट्रीम में जो आई स्ट्रीम, सॉरी इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम जो मैंने पढ़ा था, क्लासेस का पढ़ाया था आपका क्लासेस का, तो उसके बारे में एक छोटे छोटे एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो वो हम एक बार देख लेते हैं क्या चीज होती है उसमें। एफ स्ट्रीम, ठीक है। इसमें मैंने बताया था आपको एक इफ स्ट्रीम और एक इसमें मैंने बताया था ऑफ स्ट्रीम। यहीं पे हम दोनों एग्जांपल देख लेंगे। अब इसका हम सीधा एक एग्जांपल देख लेंगे, इसका भी हम यहीं पे एग्जांपल देख लेंगे पहले। अब इफ स्ट्रीम मैंने अभी आप जब मैंने पढ़ा रहा था, जो मैं आपको पढ़ा रहा था वो मैं आपको बता रहा था कि किस लिए काम आता है इफ स्ट्रीम,
किस लिए काम आता है? रीडिंग के लिए। अब रीडिंग के लिए एक और चीज काम आती है, अभी मैंने आपको बताया था इन किस लिए काम आता है, ये भी रीडिंग के लिए। तो ये दोनों काम किस लिए आते हैं? रीडिंग के लिए। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें मैंने आपको बताया था आउट, ये किस लिए काम आता है? हमारा राइटिंग के लिए। आउट हमारा किस लिए काम आता है? राइटिंग के लिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये चीज बताई थी कि रीडिंग के लिए हमारा काम आता है इन और राइटिंग के लिए हमारा काम आता है आउट। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे क्वेश्चन जो पूछेंगे ना एग्जाम में, ये नहीं है कि आपसे भैया बहुत ऊंचे लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे बहुत छोटे छोटे जिन पे बच्चे ध्यान नहीं देते कि ये किस चीज के लिए काम आते हैं, किस चीज के लिए ये जो बोल सकते हैं कमांड एक तरीके से, तो ये किस चीज के लिए काम आते हैं, ऐसे जिन पे बच्चे ध्यान नहीं देते आप मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन करे जाएंगे और हो सकता है पेपर में बिल्कुल आसान से क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जो भी चीज करो उसको बेसिक से लेके चलो, आप मुश्किल करो बट इतना भी ध्यान मत दो मुश्किल क्वेश्चंस पे कि सिर्फ आप मुश्किल ही क्वेश्चन करते चले जाओ। ठीक है, तो अब जो है रीडिंग का हम एक एग्जांपल ले लेंगे और एक राइटिंग का एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रीडिंग का ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने मेन स्टार्ट कर दिया भैया। अब मेन स्टार्ट करने के बाद हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग ले ली 30 कैरेक्टर टाइप का, हमने स्ट्रिंग ले ली 30 की, हमने मतलब 30 एनफ है हमारे लिए। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक इफ स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, रीडिंग की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया, ओबीजे बना दिया एक। अब उसको काम करने के लिए ओपन करना पड़ेगा। रीड करने के लिए किस चीज को रीड कर रहे हो आप, कुछ तो देना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना कि आपने बोल दिया स्ट्रीम ओबीजे चलो भैया रीड अपने आप स्टार्ट हो जाओ जितनी भी फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं है ना, तो उसके लिए हमें ओपन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, obj.open। अब किसको ओपन कर रहे हैं हम, किसको ओपन कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास एक फाइल है, क्या फाइल है, abc.txt एक फाइल है। ठीक है, abc.txt एक फाइल है, हमने इसको ओपन करना है, हमने ओपन कर दिया। अब ओपन कर दिया तो उसमें हम स्ट्रिंग जो str, हमने ये जो str था, ठीक है यहाँ पे नहीं आएगा सेमीकोलन, ओपन किया हमने, तो str जो था हमने वो इनपुट उसको दे दिया। ठीक है, ओपन हो रखा है। अब उसको रीड करने के लिए हम क्या करते थे, दिखने के लिए, रीड करने के लिए, तो सी आउट करवा दिया हमने str को, सी आउट करवा दिया str को। अब सी आउट करवा दिया, हमने ओपन करवाया, str को डलवाया और रीड कर लिया। रीड करते ही हमारा क्या हो गया भैया, हमने कर दिया ओबीजे को क्लोज। ओबीजे को क्लोज कर दिया हमने, हमारा यहाँ पे हो गया प्रोग्राम खत्म। सिर्फ इतना सा प्रोग्राम रीडिंग के लिए, एक सिंपल सा प्रोग्राम जो कि आपको समझ में आ जाए इफ स्ट्रीम और क्या काम, कैसे काम करता है। हमने ये हमारे पास एक था तो हमने उसमें रीड करना था हमने, तो ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम है। अब ऐसे ही हम ये रीडिंग का था, हम राइटिंग का कर रहे हैं ऐसे ही। तो हमने मेन से ही स्टार्ट कर दिया भैया, मेन से ही स्टार्ट कर लिया। इसमें भी हमने स्ट्रिंग ले लिया, कितने का, 30 का हमने स्ट्रिंग ले लिया। अब स्ट्रिंग ले लिया तो स्ट्रिंग लेने के बाद इसमें हमने इफ स्ट्रीम यूज किया था, तो इसमें ऐसे ही हम ऑफ स्ट्रीम यूज कर लेंगे। ठीक है, हमने ऑफ स्ट्रीम यूज कर लिया। ऑफ स्ट्रीम हमने ओबीजे बना दिया ऑफ स्ट्रीम का। अब ऑफ स्ट्रीम यूज करने के बाद अब वही बात है, हमें ओपन करना पड़ेगा। अब मान लीजिए हमने ओपन करना है, तो ओपन के लिए भी हमने यही चीज हमने इसी में abc.text है, txt जो है, हमने उसी को ओपन करना है। अब आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आना चाहिए भैया एंटर स्ट्रिंग एंटर करो भैया, तो हमने एंटर करवा दिया स्ट्रिंग। ठीक है, अब सी इन करोगे भैया स्ट्रिंग को, सी इन str, हमने स्ट्रिंग को इनपुट करवा दिया।
इनपुट करवाया तो हमने राइट किया ना उस चीज को। अब उस स्क्रीन को दिखने के लिए तो हमने क्या किया, हमने उसको ओबीजे लिख दिया मैंने, सॉरी, ओबीजे एसटीआर कर दिया। अब इसके बाद हमने इनपुट लिखा हुआ आ गया, ये हमने राइट करवा दिया, ये हमने स्क्रीन पे दिख जाएगा इससे। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना, हमारा काम राइटिंग का था तो हमने सीधा इसको क्लोज कर दिया और हमारा हो गया प्रोग्राम यहाँ पे खत्म। ठीक है, हमारा प्रोग्राम हो गया यहाँ पे खत्म। ठीक है, इतना सा प्रोग्राम है, ये बहुत आसान सा था। अगर आपको कुछ डाउट लगे तो एक बार रन करके देख लेना, और कहीं पे भी डाउट है तो वो मुझसे आप पूछ लेना। अब हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक, लास्ट प्रोग्राम बोल दो ऊप्स का, या फिर ऊप्स का लास्ट टॉपिक बोल दो, ये हमारा आज यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इधर ऊप्स वो हम करेंगे अभी। तो आज का जो लास्ट टॉपिक बोल लो, या फिर ऊप्स का लास्ट टॉपिक बोल लो, आज हम रैप कर देंगे ऊप्स को यहाँ पे। तो उसमें एक हम एंटर करवा रहे हैं, किसका हम एंटर करवा रहे हैं, मान लीजिए कि हमें नेम, एड्रेस, स्टूडेंट का वो चाहिए, रोल नंबर वगैरह, ये सारी चीजें एंटर करवानी है। तो सीधा मैं स्टार्ट कर देता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मैंने बता ही दिया क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया स्टूडेंट का, स्ट्रक्ट के नाम से स्टूडेंट के नाम से हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, अब उसमें मैंने क्या किया, हमें क्या क्या चाहिए, हमने एक ले लिया नेम स्टूडेंट का, कितने का, 30 का हमने नेम ले लिया। हमने ले लिया एड्रेस, एड्रेस कितने का ले लिया हमने, 50 का हमने एड्रेस ले लिया। ठीक है, और हमने ले लिया एक इंटीजर टाइप का रोल नंबर। ठीक है, ठीक है, ये हमने 3 चीज ले ली, और यहां पे हमने स्ट्रक्चर को कर दिया बंद। ये हमने 3 चीज ले ली। अब हम मेन फंक्शन पे चलते हैं, मेन फंक्शन पे चलते हैं। और मेन फंक्शन में हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमने एक तरीके से बोली कि वो स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बना दिया एस के नाम से, स्ट्रक्चर स्टूडेंट एस के नाम से हमने एक चीज बना दी। ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते हम उसको, हमने एक एस, हमने स्ट्रक्ट का स्टूडेंट का एस ले लिया हमने। ठीक है, स्ट्रक्चर बोल लो, कुछ भी बोल लो आप उसको, स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बोल लो तो, बट ठीक है, आप समझ गए ना जो मैं बोलना चाहता हूँ। तो हमने एक स्टूडेंट एस ले लिया। अब उसमें हमने एक एफ स्ट्रीम, हमने क्या करना है, एफ स्ट्रीम मैंने अभी आपको बताई थी कि जो इफ स्ट्रीम है और ऑफ स्ट्रीम है वो दोनों हमारी किस में आती हैं, वो हमारी एफ स्ट्रीम में आती हैं। ठीक है, अब एफ स्ट्रीम का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, ओबीजे कर दिया। ठीक है, ओबीजे कर दिया भैया। अब हम उसको ओपन करेंगे। ठीक है, हमें ओपन करना है। अब ओपन करने के लिए हमें obj.open, अब उस फाइल का नाम देना पड़ेगा, कौन सी फाइल का हम, मतलब कौन सी फाइल हमें ओपन करनी है। तो मान लीजिए हमने वही abc.txt है, हमने ये फाइल ओपन करनी है, abc.txt ओपन करनी है। अब इसको ओपन करने के लिए अब आउट जो था हमारा राइट करवाना है हमें। आउट हम किस लिए यूज करते थे, राइट करवाना है, तो हमें भैया राइट करवाना है। तो हमने आउट, हमने यहाँ पे जो हमारे जो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, इन, आउट, अपेंड वगैरह ये सारी चीज कुछ बताई थी आपको। तो हमें राइटिंग के लिए हमने आउट यूज करते हैं, आपको पता है। अब हमने क्या करा, हमने भैया पहले तो हमने नेम एंटर करवाया। ठीक है, ठीक है, लिखा हुआ आ गया स्क्रीन पे, सी आउट एंटर नेम। तो नेम जब एंटर करेगा, नेम हमने एंटर कर दिया। ठीक है, अब उसको क्या चाहिए भैया, नेम एंटर कर दिया, एड्रेस चाहिए। तो हमने बोल दिया भैया एंटर एड्रेस।
तो हमने एड्रेस भी एंटर करवा दिया, ठीक है। अब उसको रोल नंबर चाहिए, एंटर रोल नंबर, तो रोल नंबर को भी एंटर करवा देगा, ठीक है। एंटर रोल नंबर, तो हमने भैया रोल नंबर को भी एंटर करवा दिया, ठीक है। ये सारी बात आ गई समझ में आपको। उसको नेम चाहिए, हमने नेम एंटर करवा दिया, उसको रोल नंबर चाहिए, हमने रोल नंबर एंटर करवा दिया, उसको और क्या चाहिए था, एड्रेस चाहिए था, हमने एड्रेस एंटर करवा दिया। अब ये एंटर करवा दिया पर स्क्रीन पे नहीं दिख रहे, तो स्क्रीन पे दिखने के लिए क्या करेंगे, वही चीज भैया जो हम सी आउट करते थे, ये हम ओबीजे से भी कर सकते हैं, मैंने बताया था पहले भी आपको। तो हमने क्या किया, हमने यहां पे कर दिया नेम को। नेम के बाद हमें क्या चाहिए, राइट, मतलब ये दिखेगा हमारे को स्क्रीन पे, ठीक है। अब उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम नेम के बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एड्रेस। तो एस डॉट एड्रेस नई लाइन में आपको दिख जाएगा, ऐसे ही एस डॉट रोल नंबर, ठीक है। ये सारी चीज हो गई हमारी। अब ये हमारा काम खत्म हो गया, ये हम कर दिया ओबीजे डॉट क्लोज। अब ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम जो कर रहे हैं ये हमारा राइटिंग का काम हो रहा है। यहाँ पे जो भी ये काम हो रहा है ये हमारा राइटिंग का काम हो रहा है, ये हमारा राइटिंग का काम हो गया। राइटिंग का काम खत्म होते ही हमने कर दिया क्लोज उस चीज को। अब दोबारा से हम ओपन करेंगे, किसको ओपन करेंगे, दोबारा से हम ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे, वही ओबीजे डॉट ओपन करेंगे और फाइल का नाम दे देंगे ओबीजे डॉट ओपन, और हमारी फाइल का नाम हमने क्या दिया था, एबीसी डॉट टेक्स्ट, एबीसी डॉट टीएक्सटी। और अब हम क्या कर रहे हैं, हम रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग के लिए हमने क्या चाहिए था, हमें चाहिए था इन हमेशा रीडिंग के लिए था और आउट हमेशा राइटिंग के लिए था। अब रीडिंग के लिए वही हम रीडिंग के लिए कर देंगे भैया। रीडिंग के लिए हमने एस डॉट नेम को हमने रीड कर लिया, ठीक है, और एस डॉट एड्रेस को हमने रीड कर लिया, और एस डॉट रोल नंबर को हमने रीड कर लिया, ठीक है। ये हमने रीड कर लिया। अगर आपको अलग अलग लाइन में चाहिए तो आप एंडल लगाते जाओ साथ में, ठीक है। ये हमारा रीडिंग हो गया, ये हमारा रीडिंग हो गया, ठीक है। ये इतना काम हमारा हो गया। अब इसको हमने स्क्रीन पे दिखाना है, तो भैया वही नेम, उसका एड्रेस, और फिर एड्रेस का, फिर एड्रेस, फिर रोल नंबर का, और फिर उसका एड्रेस, ठीक है। तो हमें सी आउट करवाना है किसका, मान लीजिए हमें नई लाइन में दिखाना है, ठीक है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, नेम, क्या करेंगे हम, नेम सी आउट करवाना है भैया हमें। सी आउट कर लिया, हमें क्या सबसे पहले किसका करवाना है, हमारा सबसे पहले नेम था, तो हमने भैया नेम, ठीक है, नेम करवा दिया, तो उसका एड्रेस एस डॉट नेम था हमारा, ठीक है। ऐसे ही हमें एड्रेस, तो हमारे एस डॉट एड्रेस हमने करवा दिया, ठीक है। अब ऐसे ही हमें रोल नंबर चाहिए था, रोल नंबर के लिए भी हम ऐसे ही कर देंगे, ठीक है। रोल नंबर के लिए भी हम ऐसे ही कर देंगे, रोल नंबर के लिए भी हम ऐसे ही कर देंगे, तो एस डॉट रोल नंबर, ठीक है। तो एस डॉट रोल नंबर हो गया। अब यहां पे ये रीड हो गया, ये हमने स्क्रीन पे दिख गया हमारा, और यहां पे हमारा, यहां पे ओपन किया था हमने, इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। ओपन के बाद हमें इसको क्लोज कर देंगे और हमारा यहाँ पे हो जाएगा प्रोग्राम खत्म। अब क्लोज कर दिया तो हमें सीधा यहाँ पे हमने प्रोग्राम को हमने कर दिया खत्म, और ये हो गया हमारा प्रोग्राम यहाँ पे इधर खत्म। बहुत आसान
बहुत आसान चीज थी जो मैंने आज आपको बताई थी। जो क्वेश्चन इसमें से आपसे कोई ये प्रोग्राम रन नहीं करवा के देखेगा ना, इस पे मेरे को नहीं लगता कि इससे कुछ आउटपुट टाइप आपसे जो पूछे जाएंगे वो जो मैंने पहले जो चीजें पढ़ाई थी उसी में से आ सकता है। इसमें से आउटपुट क्वेश्चन बन सकते हैं, बट वो बहुत थोड़ा सा ये मान लीजिए हायर लेवल हो जाता है थोड़ा सा। तो फाइल हैंडलिंग काफी देखा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट स्टिल अगर इसमें से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे आप प्लीज कमेंट करके बताइए, या फिर और मेरे से कुछ और अलग टॉपिक रह गया हो जो आपको करना हो, जो सिलेबस में हो, तो वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप मुझे बता दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थोड़ा सा आप सपोर्ट करो हमारे को, और ज़्यादा सपोर्ट करो तो मैं और अच्छे से अच्छी चीज़ लेके आऊँगा। और आज की क्लास में हमारा ऊप्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, और फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। और चैप्टर का नाम है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम करना है वो प्लीज़ मेरे साथ जुड़ जाइए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।